समय एक ऐसा शब्द जो हमारे भविष्य या अतीत को बड़े ही गूढ़ तरीके से प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में समय ही एक ऐसा आयाम है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते हैं। हमें हमेशा से यही सुझाव दिया गया है कि समय कभी लौटकर वापस नहीं आता, लेकिन समय से उत्पन्न हुआ एक वाक्यांश समय यात्रा पढ़ने में बड़ा ही साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन आप इस शब्द के बारे में 10 सेकंड भी जिक्र करें तो आपका दिमाग थम सा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, समय की यात्रा करना एक असंभव सी बात लगती है, क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि समय को कभी भेदा नहीं जा सकता। समय यात्रा को लेकर आपको इंटरनेट पर भरपूर मात्रा में जानकारियां मिलेंगी, जिनमें आपको कठिन तरीके के साथ साथ बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। दोस्तों, रहस्य टेलीविजन लाया है आपके लिए समय यात्रा को समर्पित एक अनोखा और सच्चाई भरा एपिसोड, द टाइम ट्रेवल। दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम रिसर्च करेंगे कि क्या समय यात्रा संभव है, और हां, अगर संभव है तो किन कारणों की वजह से हम समय यात्रा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष को आसान और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहस्य मीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, समय यात्रा का किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। इस सिद्धांत को 19वीं सदी के पश्चात ही काल्पनिक कहानियों में ठीक उसी तरह डाला गया जिस तरह आज से कई सदियों पहले एलियंस को हमारे ब्रह्मांड की थ्योरी से जोड़ा गया। दोस्तों, जिस तरह एलियंस के होने की कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ठीक उसी तरह टाइम ट्रेवल की भी कोई प्रूव्ड घटना अभी तक सामने नहीं आई है। समय यात्रा का सिद्धांत हमारी भौतिकी में तब आया जब महान भौतिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने शोध पत्र में अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत देकर यह साबित करने की कोशिश की कि समय की गति को भी तेज या धीमा किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम विज्ञान के अनुसार देखें तो समय यात्रा का सिद्धांत काफी हद तक सकारात्मकता को दर्शाता है। आइंस्टीन की थ्योरी से पहले यह माना गया था कि इस ब्रह्मांड में हर जगह समय समान है, यानी कि हमारी पृथ्वी की 1 मिनट यम या शनि ग्रह की 1 मिनट दोनों जगह बराबर हैं। लेकिन दोस्तों, आइंस्टीन ने इस बात को नकार दिया और कहा कि इस ब्रह्मांड में हर जगह समय बराबर नहीं है। यहां तक कि हमारी धरती पर भी अलग अलग छोरों पर समय में अंतर हो सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी इस खुले ब्रह्मांड में विचरण करती है। दोस्तों, आइंस्टीन की इस थ्योरी ने पूरे विज्ञान जगत को हिला दिया और समय नाम के अपरिवर्तनीय आयाम पर विचार करने को मजबूर कर दिया। आइए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ऐसे कारण जो हमें समय यात्रा के बारे में सकारात्मकता दर्शाते हैं। नंबर 1, स्पीड। दोस्तों, आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे हम फैलाव कहते हैं। यानी आसान शब्दों में बताएं तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो हम ब्रह्मांड में लाइट की वेलोसिटी से यात्रा कर पाएंगे, जिसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जो मनुष्य यान में होगा वो यान के द्वारा 20 वर्ष की यात्रा करके धरती पर लौटता है। तब तक धरती पर 355 वर्ष गुजर चुके होंगे, क्योंकि धरती पर रहने वालों के लिए तो समय की गति वही थी जो इंसान यान में था। उसके समय की गति बहुत धीमी हो गई थी। हालांकि ये बातें सिर्फ थियोरेटिकल रूप से ही संभव है। नंबर 2, ग्रेविटी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे रोचक चीज वो है जो ग्रेविटी, समय यात्रा का कनेक्शन ग्रेविटी से भी मेल खाता है। एक पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स समय को कई गुना धीमा करने की क्षमता रखता है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि जिस चीज पर ज्यादा गुरुत्वीय बल लगेगा उसका समय धीमा हो जाएगा। इस बात की पुष्टि भी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक ही की गई है, और आपको भली भांति पता है कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स एक ब्लैक होल ही पैदा कर सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर रहते हुए समय यात्रा करना संभव है। अगर कोई इंसान वर्म होल में प्रवेश कर जाए तो वो द वेलोसिटी ऑफ लाइट के चलते वो कुछ ही समय में हजारों वर्ष आगे जा सकता है, जिसके कई किस्से अक्सर हम फिल्मों व कहानियों में सुनते हैं। नंबर 3, निलंबित एनिमेशन। दोस्तों, सुनने में यह शब्द बिल्कुल अनजान सा लगता है,
पर हम आपको बता दें कि इसका मतलब बहुत ही साफ और सरल है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको इस चीज को समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उस मूवी में इस सिद्धांत का यूज किया गया है। दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब यह कि किसी भी प्राणी की शारीरिक गतिविधियों को एकदम किसी वीडियो की तरह पॉज कर देना, मतलब उसकी सभी क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक दे, तो उसका समय बिल्कुल रुक जाएगा और उसे कुछ समय बाद फिर से प्रारंभ किया जा सकता है। इस थ्योरी का जीता जागता उदाहरण हम भालू या गिलहरी जैसे स्तनधारी जीवों में देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये अभी तक मानव प्रजाति के लिए संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पकालिक हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब चर्चा करेंगे ऐसे कारणों पर जो समय यात्रा की नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारी कहानियों में तो लोग भविष्य या अतीत की यात्राओं के बारे में बात करते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि हम कभी भी अपने भविष्य की यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया द्वारा अगर हम अपने वर्तमान समय को धीमा कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम अपने ही भविष्य में चले जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब होगा कि हम अपने वर्तमान समय का कुछ हिस्सा भविष्य में ले आए हैं। इसकी ओर से एक चीज साफ नजर आती है कि मानव शरीर की उम्र का कनेक्शन समय यात्रा से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अक्सर आप लोग यह मानते होंगे कि एक समय यात्री कभी मरेगा नहीं, मगर यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। दोस्तों, एक मजेदार बात यह है कि भौतिक के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह मानने से मना कर दिया कि समय यात्रा नाम के किसी भी शब्द का हमारी भौतिकी से कोई भी कनेक्शन है। उस समय हमारे विज्ञान जगत में एक बार तो खलबली सी मच गई थी, क्योंकि दोस्तों, एक और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी सहित समझा दिया था कि समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके जैसे ही महान वैज्ञानिक ने यह कह दिया कि समय यात्रा संभव नहीं। हालांकि दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन कुछ समय बाद स्टीफन हॉकिंग ने भी कह दिया कि समय यात्रा संभव है, मगर उन्होंने बताया कि हम भूतकाल में कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो समय बीत चुका है उसे वापस प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम भविष्य में टाइम मशीन नाम की कोई चीज बना भी पाते हैं तो उससे कोई आदमी अपने समय को कई सालों के लिए आगे कर सकता है, हालांकि वह वहां से अपने भूतकाल में वापस कभी नहीं जा पाएगा। दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि अतीत की यात्रा कैसे संभव है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर टाइम मशीन बन जाती है जो कि किसी भी मानव को अपने अतीत में भेजती है। जब कोई इंसान हो जिसका जन्म 2003 में हुआ, वह अपने अतीत में जाएगा तो वह अपने खुद के ही बचपन को वहां पर पाएगा। ऐसे में थ्योरी ये कहती है कि अगर वहां पर अपने बचपन में छेड़छाड़ करेगा तो अपने आगे के भविष्य को ही गड़बड़ कर सकता है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह अपने भविष्य से गुजर चुका है। दोस्तों, ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी आपको हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी लूपर में देखने को मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिक इस चीज को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीजों को कुल मिलाकर हम देखें तो आंकड़ा यह निकलता है कि समय यात्रा करना लगभग 50% पॉसिबल है। वैसे तो दोस्तों, समय यात्रा को लेकर कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी घटना को हम सच साबित नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, क्या समय यात्रा संभव है? इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो रहस्य टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।